इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे लॉगिन सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं PHP विद MySQL के साथ। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने XAMPP सर्वर को स्टार्ट करना है और आपने एडमिन के बटन पे क्लिक करना है PHP माई एडमिन में जाने के लिए। तो इस इंटरफेस के ज़रिए से आप अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू के बटन पे क्लिक करने के साथ ही वो हमसे पूछेगा कि आप अपनी डेटाबेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। हम अपनी डेटाबेस का नाम लॉगिन रखेंगे और डेटाबेस को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल रखना है उसका क्या नाम हो। हम रखेंगे स्टूडेंट्स और हमें उसमें चाहिए 4 कॉलम्स। आपके केस में ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप इसमें 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 रखेंगे। यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने कॉलम्स के नेम रखेंगे। पहले का नेम रखेंगे आईडी, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट ईमेल और अगले का नेम रखेंगे पासवर्ड। और जो नेम वाली फील्ड है उसकी टाइप रखेंगे इंट और इसकी जो डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है वो 11 होती है। और जो नेम, ईमेल और पासवर्ड की टाइप हम रखेंगे varchar। और इनकी जो लेंथ होगी फिर हम इनकी लेंथ को 50 कर देंगे। आप 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चेंज भी कर लें बेशक। तो अभी जो हम नेक्स्ट करना है वो जो आईडी की फील्ड है हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। जब हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे तो ये प्राइमरी की भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, चेक करने के साथ ही ये प्राइमरी की भी बन गई है। अब हम जो ईमेल की फील्ड है हम ईमेल की फील्ड को यूनिक करेंगे ताकि 2 यूज़र्स की सेम ईमेल ना हो सके। इस ईमेल की फील्ड को यूनिक करने के लिए हम जो इसका नल इंडेक्स है हम इसको यूनिक कर देंगे और इसको हम गो कर देंगे और अपनी डाटा बेस में जो स्टूडेंट का टेबल है इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो ये कुछ हमें इस तरह से शो हो रहा है, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हमारी 4 फील्ड्स हैं। अब हम अपनी XAMPP खोलेंगे और अपने htdocs के फ़ोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे हम htdocs के फ़ोल्डर के अंदर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम नेम देंगे लॉगिन का। और इस लॉगिन के फ़ोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल्स को रखेंगे। अभी जो फ़ोल्डर हमने htdocs में क्रिएट किया था हम उस फ़ोल्डर को अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेंगे। वो फ़ोल्डर हमारा लॉगिन का था, इस फ़ोल्डर को हमने ओपन किया और इस लॉगिन के फ़ोल्डर के अंदर जो सबसे पहली फ़ाइल की हमें ज़रूरत होती है वो होती है connection.php की, क्योंकि हमने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाना होता है। तो हम अपनी इस connection.php की फ़ाइल में डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है mysqli_connect का। इसमें 4 पैरामीटर्स आते हैं। पहला आएगा लोकल होस्ट का जो कि हमारे सर्वर का नाम होगा। अगले पैरामीटर में यूज़र नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और अगले में पासवर्ड आएगा जो हमने नहीं दिया और अगले में डेटाबेस का नाम आएगा जो कि लॉगिन है। इस पूरे फंक्शन को हम एक वेरिएबल में रखेंगे। उस वेरिएबल का नाम रखेंगे हम कौन, शॉर्ट में कनेक्शन हम इसे बोलेंगे। और अभी हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, अगर तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होता तो हमें वो मैसेज शो करवाएगा कि डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। यहाँ पे हम लिखेंगे इको नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और इसके साथ जो हमें एक और फाइल चाहिए वो होगी register.php की, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाना है तो हम इस रजिस्टर वाली फ़ाइल में भी कोडिंग करेंगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम HTML लिखते हैं और इसमें हम देंगे रजिस्टर और बॉडी में आते हैं। बॉडी में आने से पहले हम बूटस्ट्रैप का CDN इंक्लूड करवा लेते हैं। बूटस्ट्रैप हम अपने पेज की स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप बूटस्ट्रैप का CDN बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कॉपी कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र में आएंगे और अपने ब्राउज़र में getbootstrap.com लिखेंगे और डॉक्यूमेंटेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको CSS का दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और ये CDN आपका कॉपी हो जाएगा और आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस बूटस्ट्रैप के CDN के साथ आप अपनी फ़ाइल में
स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम बॉडी में आएंगे, H1 लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि रजिस्टर हेयर लिखेंगे और इस H1 को हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देंगे। बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग के लिए हम उसकी क्लासेस देंगे, क्लास देंगे इसको टेक्स्ट सेंटर की, और टेक्स्ट देंगे इसको वाइट भी हो जाए, और इसका जो बीजी कलर है वो भी हम चेंज कर देंगे, बीजी हम इन्फो कर देंगे इसका। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में इसकी आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट के अंदर लॉगिन का फ़ोल्डर है, और लॉगिन के फ़ोल्डर के अंदर हम फाइल खोलना चाह रहे हैं register.php की। तो ये कुछ हमें इस तरीके से शो हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और आगे हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब हमने फॉर्म का टैग ओपन किया जो कि HTML का टैग है। इस फॉर्म को हम मेथड देंगे पोस्ट का, और इस फॉर्म के अंदर हम एक डिव लेंगे और उस डिव की में हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास देंगे फॉर्म ग्रुप की, और इस डिव के अंदर हम एक इनपुट लेंगे जो कि टाइप उसकी होगी टेक्स्ट की, और इसको हम नेम देंगे नेम का। इस नेम के ज़रिए से हम इस इनपुट फील्ड को PHP कोड में गेट करेंगे, और इस इनपुट की फील्ड को हम क्लास देंगे, क्लास इज़ इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल की क्लास देंगे इसको। और इसी तरीके से हम अगली डिव बनाने से पहले इसको हम लेबल देंगे। इस लेबल में हम शो करवाएंगे कि नेम, ठीक है। इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में किस तरीके से शो होती है। रिफ़्रेश करते हैं पेज को, ये हमें कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ये बहुत बड़ी इनपुट फील्ड है, इसको हम छोटा करेंगे। इसके लिए बूटस्ट्रैप की क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल SM, और हम अपने फॉर्म को अलाइन सेंटर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर। और अब हम अपनी आउटपुट चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो ये कुछ हमें इस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ तक ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इस डिव को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और नेम की जगह पे हमने ईमेल रखेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने इसी डिव को कॉपी और पेस्ट करना है, और यहाँ पे नेम की जगह हम पासवर्ड रखेंगे, और यहाँ पे भी हम पासवर्ड करेंगे। और इसी तरह इस डिव को कॉपी करते हुए, और अभी हमें चाहिए इस डिव के अंदर एक सबमिट का बटन, जो कि हम क्रिएट करेंगे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, और इसकी हम क्लास देंगे btn और btn इन्फो की, ओके। और इसमें इसका जो टेक्स्ट होगा बटन का वो हम कर देंगे वाइट, और इसको अब हम सेव करते हैं। और इसको नेम देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसको नेम देंगे सबमिट का, क्योंकि ये PHP के कोड में यही नेम यूज़ होता है। अब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं अपने इसको, तो ये कुछ हमें इस तरीके से शो हो रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। अभी अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो ये हमें किसी किस्म का एरर शो नहीं करवाएगा, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म की वैलिडेशन नहीं लगाई। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी वैलिडेशन लगा देते हैं। हम इनपुट में आते हैं यहाँ पे, और इनपुट में आके हम एक टैग लगाएंगे रिक्वायर्ड का, ठीक है। रिक्वायर्ड का टैग कह रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट है HTML का। इसको कॉपी करते हैं और हम अपनी बाकी फील्ड्स में भी इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो ये एम्प्टी फील्ड्स को सबमिट नहीं होने देगा। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र में और इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, तो वो हमें कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह हम जब बाकी भी ब्लैंक सबमिट करेंगे तो हमें ये कहेगा प्लीज़ इनपुट सम डाटा वगैरह, इस तरह का ये हमें मैसेज शो करवाएगा। अब हम अपना PHP का कोड लिखते हैं। PHP का कोड अगर आप अपनी फ़ाइल के स्टार्ट में लिखेंगे तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन होगी। तो PHP का टैग ओपन किया हमने। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एक से ज़्यादा ईमेल्स रजिस्टर नहीं होती। तो हम यहाँ पे ईमेल पे चेक लगाएंगे कि अगर वो ईमेल पहले ही एग्जिस्ट करती है तो वो उस ईमेल से उस यूज़र को रजिस्टर ना करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, इफ़
अगर तो सबसे पहले सबमिट का बटन क्लिक हुआ भी है या नहीं। सबमिट के बटन पे क्लिक होने पे ही बाकी तमाम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो सबमिट के बटन का नेम था सबमिट, और इसका हम स्कोप ओपन करेंगे इफ़ का। यहाँ पे हम अब चेक करेंगे क्या वो ईमेल पहले की एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्यूरी लगाएंगे एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, वेयर की क्लास के बाद ईमेल। अब ये जो ईमेल है ये डेटाबेस वाला ईमेल है। आपको दिखाता चलूँ, ये ईमेल जो हमारे पास है ये डेटाबेस से आ रहा है। अगर हम ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे हमारे कॉलम का नाम ईमेल है, तो हमने ये ईमेल यूज़ किया वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू, ईमेल इज़ इक्वल टू जो चीज़ यूज़र ने इनपुट में एंटर की है वो वाली। उसके लिए हम लिखेंगे $_post, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेम इसलिए लिखा क्योंकि इस जो इनपुट फील्ड थी हमारी, इसका नेम था इसका नेम ही था, तो इसलिए हमने वहाँ पे नेम लिखा। आपने इन जो क्यूटेशंस का ख़ास ख्याल रखना है। तो इस क्यूरी को हम यहाँ पे एक वेरिएबल में रखेंगे, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं हम सिलेक्ट, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, बल्कि हम डायरेक्ट कर लेते हैं इफ़। अगर तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है mysqli_query, और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर आएगा वो आता है कनेक्शन का, और नेक्स्ट पैरामीटर अब जो कौन वेरिएबल इस फाइल से आ रहा है, और इस फाइल को हम सबसे पहले अपने PHP में इंक्लूड भी करवाएंगे, वरना ये हमें एरर देगा। और इंक्लूड करवाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है इंक्लूड उस फाइल का नाम connection.php, ओके। और इसके बाद हम कौन के वेरिएबल के बाद हम लिखेंगे उस क्यूरी के वेरिएबल का नाम सिलेक्ट, और इस इफ़ का हम स्कोप ओपन करते हैं, और इस क्यूरी को भी हम इस फंक्शन को भी हम एक वेरिएबल में रख लेंगे, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। और अब क्योंकि ये जो क्यूरी है ये क्या करेगी, ये डेटाबेस से उन यूज़र्स को फैच करेगी जो कि यूज़र ने इनपुट फील्ड में नेम दिया होगा। अब हम उसको काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है mysqli_num_rows, ठीक है। और इसके पैरामीटर में हम देंगे रिज़ल्ट का वेरिएबल, क्योंकि अगर तो क्यूरी ये एग्जीक्यूट होती है, तो क्यूरी एग्जीक्यूट जब होगी तो उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में आएगा। तो ये जो mysqli_num_rows का फंक्शन है ये चेक करेगा कि कितनी रोज़ रिटर्न हुई हैं। तो इसमें इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल में रख लेंगे, काउंट के वेरिएबल में, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ अगर तो जो काउंट है, काउंट का वेरिएबल, अगर तो काउंट का वेरिएबल ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो वो हम इसको मैसेज शो करवाएंगे, इको, बल्कि इको नहीं करवाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल होगा हमारे पास email_error का, ठीक है। इसमें हम मैसेज में रखेंगे, हम p का टैग लेंगे HTML का, ठीक है, और इस पहले p को टैग को क्लोज भी करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ये ईमेल पहले की मौजूद है, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, हम एल्स में आके हम $email का वेरिएबल लेंगे, और ईमेल के वेरिएबल के अंदर हम उस जो ईमेल वाली इनपुट से जो हमने गेट किया है वो हम इसमें रख देंगे, ओके। और इसी तरह हम ईमेल हमने गेट कर ली है, ईमेल की वैलिडेशन कर ली है, और इसी तरीके से हम नेम और पासवर्ड को भी एक वेरिएबल में गेट कर लेंगे। एक नेम का वेरिएबल लेंगे और इस नेम के वेरिएबल में रखेंगे जो कुछ भी यूज़र ने उस नेम वाली फील्ड में दिया है, ओके, नेम। और इसी तरह हम पासवर्ड को भी गेट करेंगे यहाँ पे, और पासवर्ड हम यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे पासवर्ड। और अब हम अपने डाटा को इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस में, क्योंकि हमने जो ज़रूरी वैलिडेशन थी वो हमने कर ली है। डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू, हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में कौन कौन सी फील्ड में डाटा जाए हम देखते हैं। हमारे स्टूडेंट में कौन सी फील्ड्स हैं,
देख सकते हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड की फील्ड में हमने डाटा इंसर्ट करना है, क्योंकि आईडी की फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम की फील्ड में जाए, और उसके बाद ईमेल की फील्ड में, और उसके बाद पासवर्ड की फील्ड में। अब इनमें वैल्यूज़ कौन सी जाएंगी, अभी हम वो लिखेंगे। अब नेम की फील्ड में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हमने इस नेम के वेरिएबल में गेट की है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम सिंगल कोड में इस नेम का वेरिएबल लिख देंगे। और आगे ईमेल की फील्ड में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हमने यहाँ पे ईमेल के वेरिएबल में गेट किया है वो जाएगी। तो अगली चीज़ में हम ये ईमेल का वेरिएबल लिख देंगे। और पासवर्ड की फील्ड में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हमने इस पासवर्ड के वेरिएबल में गेट किया है, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब हम इस पूरी क्यूरी को एक वेरिएबल में रख लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं इंसर्ट का, उसमें रख देते हैं इस पूरी क्यूरी को। और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि है mysqli_query का। तो ये दो पैरामीटर लेता है, पहले में जिसमें कनेक्शन पड़ा होता है वो, और दूसरे में जो क्यूरी पड़ी होती है, ये वाला वेरिएबल लिखेंगे हम। अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब इस फंक्शन को भी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। और वेरिएबल में रखने के बाद अब चेक करते हैं, अगर तो हम ये फंक्शन चलता है तो हमें मैसेज शो करवाया जाए, डाटा इंसर्टेड, डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अदरवाइज़ हमें मैसेज शो करवाया जाएगा कि डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। एल्स में आएंगे और हमें मैसेज शो करवाएंगे इको, और सेव करते हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं इसकी आउटपुट, और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। और अभी हम डाटा इनपुट करते हैं अपनी इन फील्ड्स में। नेम की फील्ड में हम जॉन एंटर करते हैं, और ईमेल की फील्ड में हम john@gmail.com, और पासवर्ड हम 1 2 3, बल्कि ये पासवर्ड की फील्ड इस तरह नहीं लगानी चाहिए। पासवर्ड की फील्ड को हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन हमने पासवर्ड की फील्ड को इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड देना चाहिए था हमें। इसको अब दोबारा सेव करते हैं और दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबमिट करता हूँ, वो हमें कहेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैं ये फिल करता हूँ जॉन। अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, अब वो कहेगा इसको सबमिट करो। तो यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ john@gmail.com, और अब मैं इसको पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 6, और इसको सबमिट करते हैं। तो वो डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है, हमें मैसेज शो हो गया है। तो अपनी डाटाबेस में चेक करते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर लोडिंग के बाद हमें डाटा मिल चुका है, जो कि हमने अभी इंसर्ट किया है। अभी हम चेक करते हैं क्या वही सेम ईमेल के साथ नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं होता। नेम इंटर करते हैं यहाँ पे स्मिथ का, और ईमेल वही पुराने वाली जॉन की इंटर करते हैं, और पासवर्ड इंटर करते हैं, और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं हम। तो वो हमें कह रहा है नॉट इंसर्टेड, और कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल। अगर आपको कोई भी ऐसा एरर आए अनडिफाइंड वेरिएबल का, और अनडिफाइंड वेरिएबल कौन सा है, ईमेल का, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर आना है और उस वेरिएबल को आपने एम्प्टी डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल, ईमेल एरर का और ईमेल का, ये दोनों वेरिएबल एम्प्टी डिक्लेयर कर दिए हैं हमने, ठीक है। और जो ईमेल एरर को हमने यहाँ पे इको करवाया है नेम के साथ, हम इसको यहाँ पे इको नहीं करवाएंगे, हम इसको ईमेल वाली डिव में इको करवाएंगे। और अब सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसकी आउटपुट चेक करते हैं। दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, हम दोबारा नेम इंटर करते हैं स्मिथ का, और ईमेल वही पुराने वाली इंटर करते हैं जॉन की, और पासवर्ड इंटर करते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं हम। तो हमें कह रहा है नोट इंसर्टेड, और हमें मैसेज भी शो हो गया दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है। तो हम अब इस एरर को, हम ये ब्लैक में शो हो रहा है, हम इस एरर को बेसिकली रेड में शो होते हैं, तो हम इस एरर को रेड में शो करवाएंगे। उसके लिए हम जहाँ पे हमने एरर को राइट किया था, यहाँ पे इसको स्टाइल देंगे जी कलर रेड, और इसको सेव करते हैं। और दोबारा हम अपने ब्राउज़र में आगे इसकी आउटपुट चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, और नेम एंटर करते हैं स्मिथ का, और ईमेल एंटर करते हैं वही जॉन की, और पासवर्ड देते हैं और सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो हमें वो कह रहा है दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है। तो अभी हमारे डाटाबेस में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो हम दो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम लॉगिन कर सकें, तो उसमें हमें आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे स्मिथ कर लेते हैं और ईमेल कर लेते हैं हम abc@
gmail.com और पासवर्ड दे देते हैं इसको, और पासवर्ड दे देंगे हम इसको ABCDE, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है हमारे पास। अब हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं लॉगिन के फोल्डर में। इसको हम सेव करेंगे login.php के नेम से। तो इसको हम सेव करेंगे, और जो हमने register.php में HTML लिखी थी वही सेम HTML हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने लॉगिन के पेज में पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें वही फॉर्म चाहिए। तो इसके लिए हमें, क्योंकि हमने लॉगिन करना है, हमें लॉगिन के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा। हम यहाँ पे नेम वाली जो डिव होगी हम इसको ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे जो हमने PHP का एरर लिखा है हम इसको भी रिमूव कर देंगे, और इसमें जो टाइटल भी चेंज कर देंगे। टाइटल यहाँ पे दे देंगे लॉगिन का, और एक और चेंजिंग कर देंगे। यहाँ पे जो हमने H1 हाइडिंग के अंदर हमने रजिस्टर हेयर लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन हेयर, ठीक है। और दोबारा अपने रजिस्टर के पेज में आते हैं, और इस फॉर्म के एंड में हम एक डिव क्रिएट करते हैं। अगर तो यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट है, हम उसको यहाँ पे ऑप्शन देंगे कि वो लॉगिन कर सके, ठीक है। यहाँ पे स्पैन लिखते हैं। स्पैन एक किसी भी चीज़ को लिखने के लिए टैग होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी अकाउंट। यूज़र से पूछते हैं कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो अगर तो ऑलरेडी अकाउंट है तो वो हम उससे कहेंगे कि आप लॉगिन हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ए हरफ में दे देंगे login.php। जब वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन के पेज पे मूव कर जाएगा, ओके। तो अभी हम दोबारा आते हैं अपने ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट शो हो रही होगी। लोडिंग हो रही है थोड़ी देर बाद। हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन, तो मैं लॉगिन के लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें लॉगिन के पेज पे ले गया है। अब लॉगिन के पेज पे वो हमसे ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। अगर तो ईमेल और पासवर्ड ठीक होंगे तो हम इसको इंडेक्स के पेज पे ले जाएंगे। अभी हम अपने लॉगिन पेज के अंदर हैं। यहाँ पे हम अपने लॉगिन का कोड लिखेंगे। आपने एक बात जहन में रखनी है, हमारे पास दो फील्ड्स हैं। एक हमारे पास है ईमेल वाली और दूसरी हमारे पास है पासवर्ड वाली, ठीक है। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। अपने पेज के स्टार्ट में आते हैं। सबसे पहले जो काम हमने करना है, इसमें जो हमारी कनेक्शन वाली फ़ाइल है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करवा लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब क्योंकि हमने लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए हमें सेशन की भी ज़रूरत होगी। अगर आपने मेरा सेशन का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपने वो पहले सेशन का ट्यूटोरियल देखना है, बाद में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सेशन के साथ वर्क करना है तो आपने सेशन को हमेशा शुरू में ही लिख देना है। सेशन स्टार्ट का जो फंक्शन है ये आप हमेशा स्टार्ट में लिखेंगे, अदरवाइज़ एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमने करना ये है, जो यूज़र्स ने इनपुट फील्ड्स में इंटर किया है, हमने उस इनपुट फील्ड में इंटर किया हुआ रिकॉर्ड अपनी डेटाबेस से मैच करना है। तो उसके लिए हम क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के टेबल में से हमने सब कुछ सिलेक्ट करना है। अब सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना, आगे हम वेयर की क्लॉज लगाते हैं, वेयर, ठीक है। तो वेयर, तो इस क्यूरी लिखने से पहले मैं डायरेक्ट करने जा रहा था। इस क्यूरी लिखने से पहले आपको हम जो इनपुट फील्ड्स में जो भी डाटा यूज़र इंटर करेगा हम पहले उसको फेच कर लेते हैं। $_पोस्ट, और जो ईमेल वाली इनपुट थी उसका नेम था ईमेल। तो इस ईमेल वाली इनपुट को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं $email। इसी तरह हम पासवर्ड वाली फील्ड को भी गेट कर लेते हैं और इसके वेरिएबल का नाम और इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, ओके। अब हमने ईमेल और पासवर्ड दोनों फील्ड्स को गेट कर लिया है। अब हम क्यूरी लगाते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, और इससे भी पहले इनको हम अभी के लिए कट करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या जो सबमिट का बटन है, जो लॉगिन का बटन है, वो क्लिक हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे $_पोस्ट, और उस बटन का नाम था सबमिट,
और इस इफ़ के अंदर हम वो वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे अब। ठीक है, अब हम लगाते हैं क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जहाँ पे जो डेटाबेस वाली ईमेल है इज़ इक्वल टू जो ईमेल यूज़र ने एंटर किया है। अभी जो ईमेल अभी यूज़र ने एंटर किया है वो किस वेरिएबल में पड़ी है, वो पड़ी है डॉलर ईमेल के वेरिएबल में। ओके, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एंड, ये एंड जो है ये एसक्यूएल का सिंटैक्स है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये क्यूरी चलेगी। एंड और ये डेटाबेस वाला पासवर्ड इज इक्वल टू जो पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है, जो पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है वो इस पासवर्ड के वेरिएबल में एंटर किया है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने बीच में एंड लगाया है, अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच करेंगे तो ही ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। तो हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में रख लेते हैं, सिलेक्ट के वेरिएबल में, और इस क्यूरी को सिलेक्ट के वेरिएबल में रखने के बाद अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है MySQLi_query का। 2 पैरामीटर लेता है, पहले में कौन का वेरिएबल मीन्स कनेक्शन, और अगले में वो वेरिएबल जिसमें हमारी क्यूरी पड़ी होती है। ठीक है, तो हम अब इसको लिखेंगे। अब हम इस फंक्शन को भी एक वेरिएबल में रख लेंगे, उसका नाम रिज़ल्ट रख देंगे, आप जो सा भी रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो हमें ये एरे की सूरत में एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं MySQLi_fetch_array। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो एरे की सूरत में होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वो रिज़ल्ट के वेरिएबल में आ रहा है। अब हम इस वेरिएबल को अब हम इस फंक्शन को एक वेरिएबल में रख लेते हैं, रो के वेरिएबल में। तो अभी हम लिखेंगे इफ़ की कंडीशन, इफ़ अगर तो इस एरे। ठीक है, ये फंक्शन चेक करेगा क्या जो रो का वेरिएबल है क्या वो एरे का वेरिएबल है। अगर तो है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स के पीछे से क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, बिल्कुल ठीक आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सेशन का वेरिएबल स्टार्ट करेंगे $_सेशन। ठीक है, ये सेशन का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, हम इस सेशन के वेरिएबल को क्या नाम देंगे, आईडी का। ठीक है, और इस सेशन के आईडी के वेरिएबल में क्या रखेंगे, $roid। ओके, अब $roid क्या है, अब क्योंकि इसने एक पूरी रिकॉर्ड को रिटर्न किया था जो रिकॉर्ड डेटाबेस से मैच हुआ था। ओके, तो अब जो सा रिकॉर्ड डेटाबेस पे मैच हुआ है, अब उस रिकॉर्ड जो है वो इस वेरिएबल में पड़ा है, रो के वेरिएबल में। ठीक है, तो इस रो के वेरिएबल में हमने क्या किया, अब हमने इस सेशन के वेरिएबल में उस रिकॉर्ड की आईडी रख दी, और नेक्स्ट में क्या करेंगे हम $_session, और इस वेरिएबल का नाम रखेंगे हम नेम, और जो भी रिकॉर्ड में आया है, जो भी क्यूरी ने रिटर्न किया है उसका नेम हम एक सेशन के वेरिएबल में रख देंगे, नेम के वेरिएबल में। ठीक है, अगर तो ये नहीं होता हम एल्स में आएंगे, उसको मैसेज शो करवाएंगे। हम एक वेरिएबल लेंगे मैसेज का, इज़ इक्वल टू हम h2 लेते हैं ताकि एरर थोड़ा सा बड़ा शो हो हमें, h2, और h2 को क्लोज करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे कि इनवैलिड इंफॉर्मेशन, और इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दे देंगे ताकि ये एरर लगे। स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड कर देंगे इसका। ठीक है, और इसको सेमीकोलन से एंड भी करेंगे, और किसी भी किस्म के एरर से बचने के लिए इस मैसेज के वेरिएबल को हम स्टार्ट में डिक्लेयर कर देते हैं ताकि वो ये एरर ना दे हमें कि अनडिफाइंड वेरिएबल। तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, हम इसको ब्लैंक डिक्लेयर कर देते हैं, और इस एरर के वेरिएबल को हम इको कहाँ पे करवाएंगे, प्रिंट कहाँ पे करवाएंगे, बिल्कुल फॉर्म के नीचे, आप जहाँ मर्जी करवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको सूटेबल लगे, हम यहाँ पे करवाएंगे इसको इको $मैसेज। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर तो
ये सेशन का वेरिएबल सेट हो चुका है, क्यूरी बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ डॉलर अंडरस्कोर सेशन आईडी। ठीक है, अब देखें अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट ठीक हुई थी ये वाली, ठीक है, तो ये जो आईडी थी रिकॉर्ड की, ये इस सेशन के वेरिएबल में आ जाएगी आईडी के में। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ सेशन आईडी, अगर तो ये सेट है तो क्या करे, ये उसको इंडेक्स डॉट पी के पेज पे ले जाएगा, हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पी के पेज पे ले जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले इंडेक्स का पेज भी बना लेते हैं, न्यू फाइल, और इसको सेव करेंगे हम इंडेक्स डॉट पी के नेम से। और यहाँ पे भी हम जो सबसे पहले काम करेंगे वो हम अपने डेटाबेस का कनेक्शन और सेशन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम सेशन में वर्क कर रहे हैं, सेशन को स्टार्ट करना मस्ट होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लॉगिन के पेज में दोबारा आते हैं। अगर तो सेशन सेट है आईडी का तो उसको ले जाएगा वो इंडेक्स डॉट पी के पेज पे। तो हम आते हैं अब दोबारा अपने इंडेक्स डॉट पी के पेज पे। तो यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज शो करवाएंगे, अगर तो जो सेशन सेट है इस सेट इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, अगर तो आईडी का सेशन हमारे पास सेट है तो हम क्या करेंगे, वेलकम, और फिर आगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर डॉलर अंडरस्कोर सेशन। और देखें लॉगिन के पेज में दोबारा आते हैं, हमने सेशन के वेरिएबल का क्या नाम रखा था, ये देखें जो रिकॉर्ड रो के वेरिएबल में आया था वो हमने सेशन के वेरिएबल में डाला था, और सेशन का नाम रखा था हमने नेम। तो हम वही नेम यहाँ पे लिखेंगे ताकि जो यूज़र लॉगिन हुआ है हम उसका नेम इको करवा सकें। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन भी बनाएंगे, क्योंकि यूज़र लॉग आउट भी कर सकता है। हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देते हैं, बस एक लिंक ही क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे ए हैरफ इज इक्वल टू लॉग आउट। अगर यूज़र लॉग आउट के बटन पे क्लिक करे तो लॉग आउट के पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे हम दे देंगे लॉग आउट। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं लॉग आउट की, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको सेव करते हैं हम लॉग आउट डॉट पी के नेम से। और यहाँ पे भी हम सेशन को स्टार्ट और अपनी जो डेटाबेस की कनेक्शन वाली फ़ाइल है वो हम इंक्लूड करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं लॉगिन से और लॉग आउट में पेस्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो काम करना है वो ये है कि हमने सेशन को अनसेट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही इंडेक्स डॉट पी पे यूज़र होगा वो लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे आएगा लॉग आउट के पेज पे। तो यहाँ पे हम सेशन को, एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है सेशन अंडरस्कोर अनसेट का, तो इससे क्या होगा, तमाम के तमाम सेशंस हमारे अनसेट हो जाएंगे और इसके बाद हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे लोकेशन लॉगिन डॉट पी वाले पेज पे। ठीक है, जैसे ही यूज़र लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो ऐसे ही लॉग आउट के पेज पे आएगा, यहाँ पे सेशन अनसेट होगा और वो ऑटोमेटिकली लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। अब हम अपनी आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में, इन सब फाइल्स को सेव करते हैं और आते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र में और लॉगिन के पेज को रिफ़्रेश करते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे अपने ईमेल और पासवर्ड में। हम ईमेल कुछ और एंटर कर देते हैं, ठीक है, और पासवर्ड भी कुछ गलत एंटर कर देते हैं और सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो हमें वो कह रहा है कि अनवैलिड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे वो कह रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी ऑन लाइन नंबर 25। देखते हैं 25 लाइन पे क्या एरर है, क्योंकि हमने इस सेट का फंक्शन ही लगाया है। यहाँ पे हमने ऐसे इसको चेक किया हुआ है, इफ़ इस सेट, और इसके अंदर ये लिखेंगे हम डॉलर अंडरस्कोर सेशन और आईडी। ठीक है, ऐसे होगा। अब हम दोबारा आते हैं और दोबारा रिफ़्रेश करते हैं इसको। अब हम ईमेल सही एंटर करते हैं जॉन की और पासवर्ड गलत एंटर कर देते हैं और सबमिट करते हैं हम यहाँ पे। तो हमें वो कह रहा है इनवैलिड इन्फॉर्मेशन। तो दोबारा पेज को रिफ़्रेश करते हैं, अब सही इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं जॉन, और इसका पासवर्ड था हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के साथ ही ये हमें इंडेक्स के पेज पे ले गया है
लेकिन जो यूज़र लॉगिन हुआ है ये उसका नेम प्रिंट नहीं करवा रहा, सिर्फ HTML शो करवा रहा है लॉग आउट की। तो देखते हैं, अपने आते हैं index.php के पेज में, हमने यहाँ पे इको नहीं करवाया तो हम यहाँ पे इको करवाएंगे और दोबारा जाते हैं अपने index.php को रिफ़्रेश करते हैं और इसको फ्रेश करने के साथ ही वो हमें कह रहा है वेलकम जॉन। जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है ये उसका नेम प्रिंट करवा रहा है। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं तो ये दोबारा लॉगिन के पेज पे आ चुका है। तो अभी हम दोबारा दूसरा रिकॉर्ड देते हैं स्मिथ का, जो कि स्मिथ की ईमेल थी ABC और इसका पासवर्ड था ABCDE, और इसको सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं तो वो हमें कह रहा है वेलकम स्मिथ। ठीक है, अभी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अभी आप लॉग इन हो, अभी आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन का एड्रेस दोगे तो ये दोबारा लॉगिन के पेज पे जाएगा, login.php। हालांकि आप लॉगिन हो तो इसको लॉगिन के पेज पे जाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम एक और कोड लिखेंगे, अपने लॉगिन के पेज में दोबारा आएंगे और यहाँ पे हम सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट के नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर तो सेशन पहले का सेट है, अगर यूज़र पहले का लॉगिन है तो क्या हो, इफ़ इस सेट $_session ID। ठीक है, अगर यूज़र पहले का लॉगिन है तो क्या हो, तो उसको वो index.php के पेज पे ही रिडायरेक्ट करेगा। अगर पहले का लॉगिन होगा तो वो index.php के पेज पे ही जाएगा। ठीक है, अभी हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें, अभी हम इसको, इस टैब को अगर बंद भी कर देंगे इस टैब को, ठीक है, तो अगर हम दोबारा खोलते हैं इसको लोकल होस्ट और यहाँ पे देखें एड्रेस है login.php का, लेकिन अभी हम लॉगिन है तो हमें ऑटोमेटिकली ये index.php के पेज पे लेके जाएगा। इंटर करता हूँ तो वो देखिए वो हमें ऑटोमेटिकली index.php के पेज पे ही लेके गया है। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट किया तो अब वो हमें लॉगिन के पेज पे ले गया। अब मैं यहाँ पे अगर index.php का पेज फेच करता हूँ यहाँ पे, तो हमें वो index.php के पेज पे नहीं लेके जाएगा क्योंकि हम लॉगिन नहीं है। इंटर करता हूँ तो वो हमें index.php के पेज पे ले गया है। तो इसके लिए हम दोबारा अपने index.php के पेज में आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, अगर तो सेशन हमारा सेट नहीं है तो वो हमें दोबारा लॉगिन के पेज पे ही लेके जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स और यहाँ पे लोकेशन देंगे, फंक्शन लगाएंगे हेडर, लोकेशन देंगे इस पे index.php कह रहा हूँ, यहाँ पे लोकेशन देंगे login.php की। सेव करते हैं और दोबारा चेक करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ी देर लोडिंग के बाद वो हमें दोबारा लॉगिन के पेज पे ले गया क्योंकि हम लॉग आउट हो चुके थे। अब मैं इसको ऐसे ही दोबारा लॉगिन करता हूँ जॉन, और पासवर्ड देता हूँ इसको सही वाला और इसको इंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं वेलकम जॉन। अब मैं अगर दोबारा लॉगिन के पेज पे जाता हूँ तो वो हमें इंडेक्स के पेज पे ही ले आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन हैं। ठीक है, login.php पे लेके गए लेकिन वो हमें दोबारा इंडेक्स पे ले आया। अब मैं इसको यूज़र को लॉग आउट करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं दोबारा index.php को फेच करता हूँ तो क्या ये फेच कर सकेगा? नहीं कर सकेगा अब। ठीक है, तो ये हमें दोबारा लॉगिन के पेज पे ले आया है क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी, अगर सेशन सेट नहीं है तो हमें दोबारा लॉगिन के पेज पे ही रिडायरेक्ट कर दे।